कहानी मित्र। एक छोटे से गांव में सुमति नाम की एक विधवा महिला अपने 2 बच्चों रोहन और स्वाति के साथ रहती थी। 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उनके पति का निधन हो गया था। सुमति गांव के मुखिया दुर्जन सिंह के घर में काम करती थी। मुखिया ने सुमति को 2 महीने का वेतन नहीं दिया था। मुखिया जी, मेरे 2 महीने का वेतन कब तक मिलेगा? अरे मिल जाएगा। तुम्हारा पैसा लेकर मैं कहीं भाग थोड़ी जाऊंगा। पर कब तक मालिक? इस महीने दे दूंगा तुम्हारा बचा हुआ वेतन। अब चलो काम करो, कितना काम पड़ा है। सुमति यह सुनकर खुशी खुशी अपना काम शुरू कर देती है और सोचती है कि इस रक्षाबंधन वह बच्चे को नए कपड़े ला कर देगी। अचानक जल्दबाजी में उसके हाथ से एक कीमती गिलास फिसल गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। कांच के टुकड़ों से जमीन भर गई। मुखिया दुर्जन सिंह गिलास टूटने की आवाज सुनकर तुरंत अंदर आए। अरे ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर का इतना महंगा गिलास तोड़ने की? तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? सुमति के माथे पर पसीने की बूंदें थी। वह डर से कांप उठी। माफ कीजिए मुखिया जी, यह गलती से हो गया। मेरा हाथ फिसल गया था। गलती से हो गया? तुम्हारी ऐसी गलतियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज से तुम्हें यहां काम करने की कोई जरूरत नहीं। और याद रखना, पिछले 2 महीने का जो वेतन मैंने तुम्हें नहीं दिया था वह अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये उस गिलास की कीमत है। लेकिन मुखिया जी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे पैसे चाहिए। मैंने ईमानदारी से काम किया है। निकल जाओ यहां से। अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। दफा हो जाओ। सुमति आंसू बहाती हुई मुखिया के घर से बाहर निकल आई। उसके दिल पर जैसे पत्थर रख दिया गया था। 2 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली और नौकरी भी चली गई। अब वह क्या करेगी? घर जाकर बच्चों को क्या बताएगी? वह अपने घर पहुंची। रोहन और स्वाति इंतजार कर रहे थे। माँ आ गई आप? बहुत भूख लगी है। स्वाति ने भी बोला। आज क्या बनाया है माँ? बच्चों, आज खाने को कुछ नहीं है। मेरी नौकरी चली गई और मुखिया ने मुझे पैसे भी नहीं दिए। बच्चों के चेहरे पर मायूसी छा गई। उन्हें नहीं पता था कि भूख क्या होती है, पर उन्होंने माँ की आंखों में गहरा दुख देखा था। कई दिन भूखे ही गुजरे। गांव के कुछ लोग थोड़ी मदद कर देते थे। कुछ दिनों बाद राखी के त्योहार का दिन आ गया। गांव में हर जगह रौनक थी। दुकानें रंग बिरंगी राखियों से सजी थी। स्वाति ने भी अपनी माँ से कई बार पूछा था, माँ इस बार भैया के लिए सबसे सुंदर राखी लाएगी ना? सुमति का दिल हर बार बैठ जाता। उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। वह स्वाति को जो भी तसल्ली देती रही, हाँ बेटी लाऊंगी। लेकिन जब राखी का दिन आया और घर में खाने के लिए 1 रोटी भी नहीं थी, तो राखी कहाँ से आती? शाम ढलने लगी और रोहन उदास बैठा था। स्वाति को लगा कि उसकी माँ ने झूठ बोला है। उसने देखा कि माँ की आंखों में आंसू थे। स्वाति ने रूठे हुए स्वर में पूछा, माँ राखी नहीं लाए तुम? सुमति ने रोते हुए कहा, बेटी पैसे नहीं थे, क्या करती? स्वाति को बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाई, मुझे ऐसा रक्षाबंधन चाहिए ही नहीं जिसमें तुम भैया के लिए राखी भी नहीं ला सकती। और गुस्से में घर से बाहर निकल गई। स्वाति गुस्से में इतनी दूर निकल आई कि गांव के घर पीछे छूट गई और वह जंगल के किनारे एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। सूरज ढल रहा था और चारों ओर खामोशी थी। उसे भूख भी लग रही थी और थकावट भी हो रही थी। वह एक बड़े पत्थर पर बैठ गई। मैं कितनी बुरी हूँ, माँ से ऐसे कैसे बोल दिया? पर भैया के लिए राखी ना होने से मुझे कितना दुख हो रहा है। रोते रोते उसकी नजर पास के एक पेड़ पर पड़ी। वहां एक छोटी सी चिड़िया तड़प रही थी। उसकी चोंच खुली थी और पंख फड़फड़ा रहे थे। स्वाति ने देखा कि चिड़िया बहुत प्यासी थी। अरे ये तो प्यासी है बेचारी। चिड़िया को देखकर उसे दया आ गई।
उसने चिड़िया के पास बैठकर सावधानी से थोड़ा सा पानी उसकी चोंच में डाला। चिड़िया ने राहत की सांस ली और ठीक होने लगी। कुछ देर बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। स्वाति उसे देख रही थी कि तभी चिड़िया ने अपनी छोटी सी चोंच खोली और मानव स्वर में बोली, धन्यवाद बेटी, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? स्वाति अपनी पलकें झपकाती रह गई। एक चिड़िया बोल रही थी, ये सच है या सपना? हाँ, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी दयालुता का अनुभव किया है। अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? स्वाति को अपनी राखी वाली बात याद आई। उसकी आंखों में चमक आ गई। आज राखी का त्योहार है, पर मेरे पास मेरे भैया के लिए राखी नहीं है। मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम मुझे एक राखी दे सको तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। चिड़िया ने एक पल के लिए अपनी गर्दन झुकाई। अचानक एक बहुत ही सुंदर चमचमाती हुई राखी निकली। वह राखी इतनी अद्भुत थी कि पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसमें सुनहरे धागे और छोटे छोटे रत्न जड़े हुए थे जो चांद की रोशनी में भी चमक रहे थे। लो बेटी, ये साधारण राखी नहीं है, ये जादुई राखी है। ये तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी करेगी, बशर्ते वह शुद्ध मन से मांगी गई हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी इस राखी को लालच से चुराने की कोशिश करेगा उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। वो चिड़िया ने कहा और फिर अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ गई। स्वाति तुरंत वहां से घर की ओर भागी। उसका गुस्सा और उदासी सब गायब हो चुके थे। वह खुशी से उछलती हुई घर पहुंची। माँ और रोहन परेशान बैठे थे। स्वाति, कहाँ चली गई थी बेटी? मैं कितनी परेशान थी। माँ, भैया, देखो मैं क्या लाई हूँ। स्वाति ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी खोली। चमचमाती हुई राखी देखकर रोहन और सुमति दोनों चौंक गए। इतनी सुंदर राखी कहाँ से लाई बेटी? स्वाति ने चिड़िया वाली सारी बात बताई। सुमति पहले तो विश्वास नहीं कर पाई, पर राखी की चमक देखकर उसे लगा कि यह कोई साधारण बात नहीं है। भैया, अपना हाथ आगे करो। स्वाति ने खुशी से कहा। रोहन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्वाति ने बड़े प्यार से वह जादुई राखी उसके हाथ पर बांध दी। राखी बांधते ही एक अद्भुत चीज हुई। घर में अचानक हल्की सी रोशनी फैल गई और देखते ही देखते जमीन पर स्वादिष्ट पकवानों से भरी थालियां प्रकट हो गईं। गर्मा गर्म पूड़ियां, सब्जियां, मिठाई और फल। ये सब कैसे हुआ? मुझे लगता है यह राखी का कमाल है। पिछले कई दिनों से भूखे तीनों प्राणियों ने भरपेट खाना खाया। यह उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उस रात वे सब चैन की नींद सोए। सुबह होते ही उनके दिन बदलने लगे। कुछ ही महीनों में उनका पुराना खंडर सा घर एक सुंदर और स्वच्छ घर में बदल गया। गांव का मुखिया दुर्जन सिंह यह सब देखकर जलने लगा। ये क्या तमाशा है? ये गरीब सुमति अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? जरूर कुछ गड़बड़ है। जी, उसने तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में भेजा है। हाँ, ये भीख मांगकर खाने वाली आज इतनी बड़ी कैसे बन गई? कुछ तो गड़बड़ है। वह रोज सुमति के घर के चक्कर लगाता और उनकी बदली हुई किस्मत को देखता। उसने कई बार जानने की कोशिश की कि आखिर उनके पास इतना पैसा कैसे आया। एक दिन उसने गांव के कुछ बच्चों को आपस में बात करते सुना। सुमति दीदी के भैया की राखी जादुई है। मैंने सुना है कि ये हर इच्छा पूरी करती है। जादुई राखी? तो यह बात है। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने तुरंत उस राखी को चुराने की योजना बनाई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मुखिया दुर्जन सिंह चुपचाप सुमति के घर में घुस गया। वह जानता था कि रोहन अपनी कलाई पर हमेशा राखी बांधे रखता है। कमरे में हल्की सी चांदनी आ रही थी। मुखिया ने धीरे से बिस्तर पर सो रहे रोहन का हाथ टटोला। उसी पल मुखिया को ऐसा लगा जैसे सैकड़ों डंडे उस पर बरस पड़े हों। कहीं से लाठियां, कहीं से जूते, कहीं से मुक्के उसे पड़ने लगे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, कोई मुझे मार रहा है। मेरा सर, मेरी कमर।
उसकी चीखें सुनकर सुमति और बच्चे उठ गए। पास पड़ोस के लोग भी जाग गए। उन्होंने देखा कि मुखिया दुर्जन सिंह जमीन पर गिरा हुआ था और बुरी तरह छटपटा रहा था। उसके शरीर पर लाल लाल निशान पड़ गए थे। क्या हुआ मुखिया जी? गांव के लोगों ने पूछा। मुझे मार रहा है ये राखी। तभी सुमति आगे आई और उसने सारी बात गांव वालों को बताई। कैसे मुखिया ने उसे नौकरी से निकाला, कैसे उसने पैसे नहीं दिए, कैसे स्वाति को चिड़िया ने जादुई राखी दी और उसकी शर्त बताई। गांव वाले मुखिया के अत्याचारों से पहले से ही दुखी थे। जब उन्होंने यह सब सुना और मुखिया की हालत देखी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। सभी गांव वालों ने मिलकर फैसला किया। उन्होंने मुखिया दुर्जन सिंह को पकड़ा और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। आज से तुम इस गांव में कभी वापस नहीं आओगे, उन्होंने उसे चेतावनी दी। कहानी मित्र।